अकबर और बीरबल आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। चांदनी रात थी और आकाश में आधा चांद चमक रहा था। अचानक अकबर के मन में एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, अगर आधा चांद चोरी हो जाए तो चोर को क्या सजा दी जानी चाहिए? दरबारी इस अजीब सवाल से हैरान हो गए। कुछ सोचने लगे तो कुछ हकलाने लगे। किसी के पास सही जवाब नहीं था। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपना, जो आधा चांद चुराएगा उसे आधी ही सजा मिलनी चाहिए। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर ठहाके लगाकर हंस पड़े। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत होशियार हो, और उन्हें इनाम दिया। शिक्षा। समझदारी और हाजिर जवाबी से किसी भी मुश्किल सवाल का मजेदार हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल अनोखी गिनती। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या किस चीज की है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, सबसे ज्यादा संख्या मूर्खों की है। अकबर को यह जवाब अजीब लगा। उन्होंने कहा, इसका कोई प्रमाण दो। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जहांपना, इसका प्रमाण अभी मिल जाएगा। इसके बाद बीरबल और अकबर महल से बाहर निकले। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को घोड़े की रस्सी पकड़कर चलते देखा। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम यह घोड़ा कहां ले जा रहे हो? आदमी ने कहा, जहांपना, मैं इसे बाजार में बेचने जा रहा हूं। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने जांचा कि यह घोड़ा सही सलामत है? आदमी बोला, नहीं, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि यह बहुत अच्छा घोड़ा है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, देखा जहांपना, बिना देखे सुने ही यह आदमी अपने दोस्त की बातों पर विश्वास कर रहा है। ऐसे ही मूर्खों की संख्या सबसे ज्यादा है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सही कहते हो। सच में मूर्खों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। शिक्षा। बिना जांच पड़ताल के किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। अकबर और बीरबल अनोखा न्याय। एक दिन एक किसान रोता हुआ दरबार में आया और बादशाह अकबर से बोला, जहांपना, मेरी गाय को एक व्यापारी ने चुरा लिया है और अब वह उसे अपनी बता रहा है। कृपया न्याय करें। अकबर ने व्यापारी को बुलवाया और पूछा, क्या यह गाय तुम्हारी है? व्यापारी बोला, जी हां, यह मेरी ही गाय है। अकबर को समझ नहीं आया कि सच क्या है। उन्होंने बीरबल से कहा, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने कुछ सोचा और कहा, गाय को कुछ दूर छोड़ दो और दोनों आदमी को अलग अलग बुलाओ। जिसे देखकर गाय दौड़कर जाएगी वही असली मालिक होगा। गाय को छोड़ दिया गया। जैसे ही किसान ने उसे पुकारा, गाय दौड़ती हुई उसके पास चली गई और प्यार से उसके हाथ चाटने लगी। बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपना, अब साफ हो गया कि असली मालिक किसान ही है। अकबर ने व्यापारी को झूठ बोलने की सजा दी और किसान को उसकी गाय वापस दिलवाई। शिक्षा। सच और झूठ को पहचानने के लिए चतुराई और धैर्य से काम लेना चाहिए। अकबर और बीरबल सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? कुछ दरबारियों ने कहा, राजा की सेना सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ ने कहा, धन सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ ने कहा, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत होती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत महिला की होती है। अकबर को यह जवाब अजीब लगा। उन्होंने कहा, इसका कोई प्रमाण दो। बीरबल बोले, जहांपना, अगर आप इजाजत दें तो इसका प्रमाण कल मिल जाएगा। अगले दिन बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने बादशाह के निजी अंगरक्षकों को आदेश दिया कि जब बादशाह सुबह शाही बाग में टहलने जाएं, तो उनके वस्त्र और ताज छुपा लिए जाएं। जब अकबर बाग में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े और ताज गायब हैं। वह परेशान हो गए और बिना कपड़ों के महल लौटने लगे। रास्ते में एक महिला ने उन्हें देखा और तुरंत अपनी शॉल निकालकर उन्हें दे दी। अकबर महल पहुंचे, वहां बीरबल पहले से इंतजार कर रहे थे।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, आज आपने खुद देख लिया कि जब आपकी सेना, धन और ज्ञान कुछ नहीं कर पाए, तब एक महिला की करुणा और बुद्धिमानी ने आपकी मदद की। यही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। शिक्षा। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत न तो धन है, न सेना, बल्कि करुणा और बुद्धिमानी है, जो अक्सर महिलाओं में अधिक पाई जाती है। अकबर और बीरबल सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? कुछ दरबारियों ने कहा, राजा की सेना सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ ने कहा, धन सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ ने कहा, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत होती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत महिला की होती है। अकबर को यह जवाब अजीब लगा। उन्होंने कहा, इसका कोई प्रमाण दो। बीरबल बोले, जहांपना, अगर आप इजाजत दें तो इसका प्रमाण कल मिल जाएगा। अगले दिन बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने बादशाह के निजी अंगरक्षकों को आदेश दिया कि जब बादशाह सुबह शाही बाग में टहलने जाएं, तो उनके वस्त्र और ताज छुपा लिए जाएं। जब अकबर बाग में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े और ताज गायब हैं। वह परेशान हो गए और बिना कपड़ों के महल लौटने लगे। रास्ते में एक महिला ने उन्हें देखा और तुरंत अपनी शॉल निकालकर उन्हें दे दी। अकबर महल पहुंचे, वहां बीरबल पहले से इंतजार कर रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, आज आपने खुद देख लिया कि जब आपकी सेना, धन और ज्ञान कुछ नहीं कर पाए, तब एक महिला की करुणा और बुद्धिमानी ने आपकी मदद की। यही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। शिक्षा। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत न तो धन है, न सेना, बल्कि करुणा और बुद्धिमानी है, जो अक्सर महिलाओं में अधिक पाई जाती है। अकबर और बीरबल आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। चांदनी रात थी और आकाश में आधा चांद चमक रहा था। अचानक अकबर के मन में एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, अगर आधा चांद चोरी हो जाए तो चोर को क्या सजा दी जानी चाहिए? दरबारी इस अजीब सवाल से हैरान हो गए। कुछ सोचने लगे तो कुछ हकलाने लगे। किसी के पास सही जवाब नहीं था। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपना, जो आधा चांद चुराएगा उसे आधी ही सजा मिलनी चाहिए। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर ठहाके लगाकर हंस पड़े। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत होशियार हो, और उन्हें इनाम दिया। शिक्षा। समझदारी और हाजिर जवाबी से किसी भी मुश्किल सवाल का मजेदार हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल अनोखी गिनती। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या किस चीज की है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, सबसे ज्यादा संख्या मूर्खों की है। अकबर को यह जवाब अजीब लगा। उन्होंने कहा, इसका कोई प्रमाण दो। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जहांपना, इसका प्रमाण अभी मिल जाएगा। इसके बाद बीरबल और अकबर महल से बाहर निकले। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को घोड़े की रस्सी पकड़कर चलते देखा। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम यह घोड़ा कहाँ ले जा रहे हो? आदमी ने कहा, जहांपना, मैं इसे बाजार में बेचने जा रहा हूं। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने जांचा कि यह घोड़ा सही सलामत है? आदमी बोला, नहीं, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि यह बहुत अच्छा घोड़ा है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, देखा जहांपना, बिना देखे सुने ही यह आदमी अपने दोस्त की बातों पर विश्वास कर रहा है। ऐसे ही मूर्खों की संख्या सबसे ज्यादा है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सही कहते हो। सच में मूर्खों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। शिक्षा। बिना जांच पड़ताल के किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। अकबर और बीरबल अनोखा न्याय। एक दिन एक किसान रोता हुआ दरबार में आया और बादशाह अकबर से बोला, जहांपना,
मेरी गाय को एक व्यापारी ने चुरा लिया है और अब वह उसे अपनी बता रहा है। कृपया न्याय करें। अकबर ने व्यापारी को बुलवाया और पूछा, क्या यह गाय तुम्हारी है? व्यापारी बोला, जी हां, यह मेरी ही गाय है। अकबर को समझ नहीं आया कि सच क्या है। उन्होंने बीरबल से कहा, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने कुछ सोचा और कहा, गाय को कुछ दूर छोड़ दो और दोनों आदमी को अलग अलग बुलाओ। जिसे देखकर गाय दौड़कर जाएगी, वही असली मालिक होगा। गाय को छोड़ दिया गया। जैसे ही किसान ने उसे पुकारा, गाय दौड़ती हुई उसके पास चली गई और प्यार से उसके हाथ चाटने लगी। बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, अब साफ हो गया कि असली मालिक किसान ही है। अकबर ने व्यापारी को झूठ बोलने की सजा दी और किसान को उसकी गाय वापस दिलवाई। शिक्षा। सच और झूठ को पहचानने के लिए चतुराई और धैर्य से काम लेना चाहिए। अकबर और बीरबल सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? कुछ दरबारियों ने कहा, राजा की सेना सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ ने कहा, धन सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ ने कहा, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत होती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत महिला की होती है। अकबर को यह जवाब अजीब लगा। उन्होंने कहा, इसका कोई प्रमाण दो। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो इसका प्रमाण कल मिल जाएगा। अगले दिन बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने बादशाह के निजी अंगरक्षकों को आदेश दिया कि जब बादशाह सुबह शाही बाग में टहलने जाएं, तो उनके वस्त्र और ताज छुपा लिए जाएं। जब अकबर बाग में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े और ताज गायब हैं। वह परेशान हो गए और बिना कपड़ों के महल लौटने लगे। रास्ते में एक महिला ने उन्हें देखा और तुरंत अपनी शॉल निकालकर उन्हें दे दी। अकबर महल पहुंचे, वहां बीरबल पहले से इंतजार कर रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आज आपने खुद देख लिया कि जब आपकी सेना, धन और ज्ञान कुछ नहीं कर पाए, तब एक महिला की करुणा और बुद्धिमानी ने आपकी मदद की। यही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। शिक्षा। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत न तो धन है, न सेना, बल्कि करुणा और बुद्धिमानी है, जो अक्सर महिलाओं में अधिक पाई जाती है। अकबर और बीरबल सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? कुछ दरबारियों ने कहा, राजा की सेना सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ ने कहा, धन सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ ने कहा, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत होती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत महिला की होती है। अकबर को यह जवाब अजीब लगा। उन्होंने कहा, इसका कोई प्रमाण दो। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो इसका प्रमाण कल मिल जाएगा। अगले दिन बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने बादशाह के निजी अंगरक्षकों को आदेश दिया कि जब बादशाह सुबह शाही बाग में टहलने जाएं, तो उनके वस्त्र और ताज छुपा लिए जाएं। जब अकबर बाग में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े और ताज गायब हैं। वह परेशान हो गए और बिना कपड़ों के महल लौटने लगे। रास्ते में एक महिला ने उन्हें देखा और तुरंत अपनी शॉल निकालकर उन्हें दे दी। अकबर महल पहुंचे, वहां बीरबल पहले से इंतजार कर रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आज आपने खुद देख लिया कि जब आपकी सेना, धन और ज्ञान कुछ नहीं कर पाए, तब एक महिला की करुणा और बुद्धिमानी ने आपकी मदद की। यही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। शिक्षा। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत न तो धन है, न सेना, बल्कि करुणा और बुद्धिमानी है, जो अक्सर महिलाओं में अधिक पाई जाती है। अकबर और बीरबल आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। चांदनी रात थी और आकाश में आधा चांद चमक रहा था। अचानक अकबर के मन में एक अजीब ख्याल आया।
उन्होंने दरबारियों से पूछा, अगर आधा चांद चोरी हो जाए तो चोर को क्या सजा दी जानी चाहिए? दरबारी इस अजीब सवाल से हैरान हो गए। कुछ सोचने लगे तो कुछ हकलाने लगे। किसी के पास सही जवाब नहीं था। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, जो आधा चांद चुराएगा उसे आधी ही सजा मिलनी चाहिए। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर ठहाके लगाकर हंस पड़े। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत होशियार हो, और उन्हें इनाम दिया। शिक्षा। समझदारी और हाजिर जवाबी से किसी भी मुश्किल सवाल का मजेदार हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल अनोखी गिनती। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या किस चीज की है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे ज्यादा संख्या मूर्खों की है। अकबर को यह जवाब अजीब लगा। उन्होंने कहा, इसका कोई प्रमाण दो। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, इसका प्रमाण अभी मिल जाएगा। इसके बाद बीरबल और अकबर महल से बाहर निकले। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को घोड़े की रस्सी पकड़कर चलते देखा। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम यह घोड़ा कहाँ ले जा रहे हो? आदमी ने कहा, जहांपनाह, मैं इसे बाजार में बेचने जा रहा हूं। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने जांचा कि यह घोड़ा सही सलामत है? आदमी बोला, नहीं, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि यह बहुत अच्छा घोड़ा है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, देखा जहांपनाह, बिना देखे सुने ही यह आदमी अपने दोस्त की बातों पर विश्वास कर रहा है। ऐसे ही मूर्खों की संख्या सबसे ज्यादा है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सही कहते हो। सच में मूर्खों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। शिक्षा। बिना जांच पड़ताल के किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। अकबर और बीरबल अनोखा न्याय। एक दिन एक किसान रोता हुआ दरबार में आया और बादशाह अकबर से बोला, जहांपनाह, मेरी गाय को एक व्यापारी ने चुरा लिया है और अब वह उसे अपनी बता रहा है। कृपया न्याय करें। अकबर ने व्यापारी को बुलवाया और पूछा, क्या यह गाय तुम्हारी है? व्यापारी बोला, जी हां, यह मेरी ही गाय है। अकबर को समझ नहीं आया कि सच क्या है। उन्होंने बीरबल से कहा, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने कुछ सोचा और कहा, गाय को कुछ दूर छोड़ दो और दोनों आदमी को अलग अलग बुलाओ। जिसे देखकर गाय दौड़कर जाएगी, वही असली मालिक होगा। गाय को छोड़ दिया गया। जैसे ही किसान ने उसे पुकारा, गाय दौड़ती हुई उसके पास चली गई और प्यार से उसके हाथ चाटने लगी। बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, अब साफ हो गया कि असली मालिक किसान ही है। अकबर ने व्यापारी को झूठ बोलने की सजा दी और किसान को उसकी गाय वापस दिलवाई। शिक्षा। सच और झूठ को पहचानने के लिए चतुराई और धैर्य से काम लेना चाहिए। अकबर और बीरबल सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? कुछ दरबारियों ने कहा, राजा की सेना सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ ने कहा, धन सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ ने कहा, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत होती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत महिला की होती है। अकबर को यह जवाब अजीब लगा। उन्होंने कहा, इसका कोई प्रमाण दो। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो इसका प्रमाण कल मिल जाएगा। अगले दिन बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने बादशाह के निजी अंगरक्षकों को आदेश दिया कि जब बादशाह सुबह शाही बाग में टहलने जाएं, तो उनके वस्त्र और ताज छुपा लिए जाएं। जब अकबर बाग में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े और ताज गायब हैं। वह परेशान हो गए और बिना कपड़ों के महल लौटने लगे। रास्ते में एक महिला ने उन्हें देखा और तुरंत अपनी शॉल निकालकर उन्हें दे दी। अकबर महल पहुंचे, वहां बीरबल पहले से इंतजार कर रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आज आपने खुद देख लिया कि जब आपकी सेना, धन और ज्ञान कुछ नहीं कर पाए, तब एक महिला की करुणा और बुद्धिमानी ने आपकी मदद की। यही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।
अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। शिक्षा। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत न तो धन है, न सेना, बल्कि करुणा और बुद्धिमानी है, जो अक्सर महिलाओं में अधिक पाई जाती है। अकबर और बीरबल सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? कुछ दरबारियों ने कहा, राजा की सेना सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ ने कहा, धन सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ ने कहा, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत होती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत महिला की होती है। अकबर को यह जवाब अजीब लगा। उन्होंने कहा, इसका कोई प्रमाण दो। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो इसका प्रमाण कल मिल जाएगा। अगले दिन बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने बादशाह के निजी अंगरक्षकों को आदेश दिया कि जब बादशाह सुबह शाही बाग में टहलने जाएं, तो उनके वस्त्र और ताज छुपा लिए जाएं। जब अकबर बाग में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े और ताज गायब हैं। वह परेशान हो गए और बिना कपड़ों के महल लौटने लगे। रास्ते में एक महिला ने उन्हें देखा और तुरंत अपनी शॉल निकालकर उन्हें दे दी। अकबर महल पहुंचे, वहां बीरबल पहले से इंतजार कर रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आज आपने खुद देख लिया कि जब आपकी सेना, धन और ज्ञान कुछ नहीं कर पाए, तब एक महिला की करुणा और बुद्धिमानी ने आपकी मदद की। यही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। शिक्षा। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत न तो धन है, न सेना, बल्कि करुणा और बुद्धिमानी है, जो अक्सर महिलाओं में अधिक पाई जाती है। अकबर और बीरबल आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। चांदनी रात थी और आकाश में आधा चांद चमक रहा था। अचानक अकबर के मन में एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, अगर आधा चांद चोरी हो जाए, तो चोर को क्या सजा दी जानी चाहिए? दरबारी इस अजीब सवाल से हैरान हो गए। कुछ सोचने लगे तो कुछ हकलाने लगे। किसी के पास सही जवाब नहीं था। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, जो आधा चांद चुराएगा, उसे आधी ही सजा मिलनी चाहिए। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर ठहाके लगाकर हंस पड़े। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत होशियार हो, और उन्हें इनाम दिया। शिक्षा। समझदारी और हाजिर जवाबी से किसी भी मुश्किल सवाल का मजेदार हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल अनोखी गिनती। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या किस चीज की है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे ज्यादा संख्या मूर्खों की है। अकबर को यह जवाब अजीब लगा। उन्होंने कहा, इसका कोई प्रमाण दो। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, इसका प्रमाण अभी मिल जाएगा। इसके बाद बीरबल और अकबर महल से बाहर निकले। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को घोड़े की रस्सी पकड़कर चलते देखा। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम यह घोड़ा कहाँ ले जा रहे हो? आदमी ने कहा, जहांपनाह, मैं इसे बाजार में बेचने जा रहा हूं। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने जांचा कि यह घोड़ा सही सलामत है? आदमी बोला, नहीं, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि यह बहुत अच्छा घोड़ा है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, देखा जहांपनाह, बिना देखे सुने ही यह आदमी अपने दोस्त की बातों पर विश्वास कर रहा है। ऐसे ही मूर्खों की संख्या सबसे ज्यादा है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सही कहते हो। सच में मूर्खों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। शिक्षा। बिना जांच पड़ताल के किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। अकबर और बीरबल अनोखा न्याय। एक दिन एक किसान रोता हुआ दरबार में आया और बादशाह अकबर से बोला, जहांपनाह, मेरी गाय को एक व्यापारी ने चुरा लिया है और अब वह उसे अपनी बता रहा है। कृपया न्याय करें। अकबर ने व्यापारी को बुलवाया और पूछा, क्या यह गाय तुम्हारी है? व्यापारी बोला, जी हां, यह मेरी ही गाय है।
अकबर को समझ नहीं आया कि सच क्या है। उन्होंने बीरबल से कहा, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने कुछ सोचा और कहा, गाय को कुछ दूर छोड़ दो और दोनों आदमी को अलग अलग बुलाओ। जिसे देखकर गाय दौड़कर जाएगी, वही असली मालिक होगा। गाय को छोड़ दिया गया। जैसे ही किसान ने उसे पुकारा, गाय दौड़ती हुई उसके पास चली गई और प्यार से उसके हाथ चाटने लगी। बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, अब साफ हो गया कि असली मालिक किसान ही है। अकबर ने व्यापारी को झूठ बोलने की सजा दी और किसान को उसकी गाय वापस दिलवाई। शिक्षा। सच और झूठ को पहचानने के लिए चतुराई और धैर्य से काम लेना चाहिए। अकबर और बीरबल सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? कुछ दरबारियों ने कहा, राजा की सेना सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ ने कहा, धन सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ ने कहा, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत होती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत महिला की होती है। अकबर को यह जवाब अजीब लगा। उन्होंने कहा, इसका कोई प्रमाण दो। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो इसका प्रमाण कल मिल जाएगा। अगले दिन बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने बादशाह के निजी अंगरक्षकों को आदेश दिया कि जब बादशाह सुबह शाही बाग में टहलने जाएं, तो उनके वस्त्र और ताज छुपा लिए जाएं। जब अकबर बाग में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े और ताज गायब हैं। वह परेशान हो गए और बिना कपड़ों के महल लौटने लगे। रास्ते में एक महिला ने उन्हें देखा और तुरंत अपनी शॉल निकालकर उन्हें दे दी। अकबर महल पहुंचे, वहां बीरबल पहले से इंतजार कर रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आज आपने खुद देख लिया कि जब आपकी सेना, धन और ज्ञान कुछ नहीं कर पाए, तब एक महिला की करुणा और बुद्धिमानी ने आपकी मदद की। यही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। शिक्षा। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत न तो धन है, न सेना, बल्कि करुणा और बुद्धिमानी है, जो अक्सर महिलाओं में अधिक पाई जाती है। अकबर और बीरबल सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? कुछ दरबारियों ने कहा, राजा की सेना सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ ने कहा, धन सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ ने कहा, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत होती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत महिला की होती है। अकबर को यह जवाब अजीब लगा। उन्होंने कहा, इसका कोई प्रमाण दो। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो इसका प्रमाण कल मिल जाएगा। अगले दिन बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने बादशाह के निजी अंगरक्षकों को आदेश दिया कि जब बादशाह सुबह शाही बाग में टहलने जाएं, तो उनके वस्त्र और ताज छुपा लिए जाएं। जब अकबर बाग में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े और ताज गायब हैं। वह परेशान हो गए और बिना कपड़ों के महल लौटने लगे। रास्ते में एक महिला ने उन्हें देखा और तुरंत अपनी शॉल निकालकर उन्हें दे दी। अकबर महल पहुंचे, वहां बीरबल पहले से इंतजार कर रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आज आपने खुद देख लिया कि जब आपकी सेना, धन और ज्ञान कुछ नहीं कर पाए, तब एक महिला की करुणा और बुद्धिमानी ने आपकी मदद की। यही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। शिक्षा। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत न तो धन है, न सेना, बल्कि करुणा और बुद्धिमानी है, जो अक्सर महिलाओं में अधिक पाई जाती है। अकबर और बीरबल आधे चांद की सजा। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। चांदनी रात थी और आकाश में आधा चांद चमक रहा था। अचानक अकबर के मन में एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने दरबारियों से पूछा, अगर आधा चांद चोरी हो जाए, तो चोर को क्या सजा दी जानी चाहिए? दरबारी इस अजीब सवाल से हैरान हो गए। कुछ सोचने लगे तो कुछ हकलाने लगे।
किसी के पास सही जवाब नहीं था। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, जो आधा चांद चुराएगा उसे आधी ही सजा मिलनी चाहिए। अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर ठहाके लगाकर हंस पड़े। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत होशियार हो, और उन्हें इनाम दिया। शिक्षा। समझदारी और हाजिर जवाबी से किसी भी मुश्किल सवाल का मजेदार हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल अनोखी गिनती। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या किस चीज की है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे ज्यादा संख्या मूर्खों की है। अकबर को यह जवाब अजीब लगा। उन्होंने कहा, इसका कोई प्रमाण दो। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, इसका प्रमाण अभी मिल जाएगा। इसके बाद बीरबल और अकबर महल से बाहर निकले। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को घोड़े की रस्सी पकड़कर चलते देखा। अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम यह घोड़ा कहाँ ले जा रहे हो? आदमी ने कहा, जहांपनाह, मैं इसे बाजार में बेचने जा रहा हूं। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने जांचा कि यह घोड़ा सही सलामत है? आदमी बोला, नहीं, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि यह बहुत अच्छा घोड़ा है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, देखा जहांपनाह, बिना देखे सुने ही यह आदमी अपने दोस्त की बातों पर विश्वास कर रहा है। ऐसे ही मूर्खों की संख्या सबसे ज्यादा है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सही कहते हो। सच में, मूर्खों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। शिक्षा। बिना जांच पड़ताल के किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। अकबर और बीरबल अनोखा न्याय। एक दिन एक किसान रोता हुआ दरबार में आया और बादशाह अकबर से बोला, जहांपनाह, मेरी गाय को एक व्यापारी ने चुरा लिया है और अब वह उसे अपनी बता रहा है। कृपया न्याय करें। अकबर ने व्यापारी को बुलवाया और पूछा, क्या यह गाय तुम्हारी है? व्यापारी बोला, जी हां, यह मेरी ही गाय है। अकबर को समझ नहीं आया कि सच क्या है। उन्होंने बीरबल से कहा, इसका फैसला तुम करो। बीरबल ने कुछ सोचा और कहा, गाय को कुछ दूर छोड़ दो और दोनों आदमी को अलग अलग बुलाओ। जिसे देखकर गाय दौड़कर जाएगी, वही असली मालिक होगा। गाय को छोड़ दिया गया। जैसे ही किसान ने उसे पुकारा, गाय दौड़ती हुई उसके पास चली गई और प्यार से उसके हाथ चाटने लगी। बीरबल ने हंसकर कहा, जहांपनाह, अब साफ हो गया कि असली मालिक किसान ही है। अकबर ने व्यापारी को झूठ बोलने की सजा दी और किसान को उसकी गाय वापस दिलवाई। शिक्षा। सच और झूठ को पहचानने के लिए चतुराई और धैर्य से काम लेना चाहिए। अकबर और बीरबल सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? कुछ दरबारियों ने कहा, राजा की सेना सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ ने कहा, धन सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ ने कहा, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत होती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत महिला की होती है। अकबर को यह जवाब अजीब लगा। उन्होंने कहा, इसका कोई प्रमाण दो। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो इसका प्रमाण कल मिल जाएगा। अगले दिन बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने बादशाह के निजी अंगरक्षकों को आदेश दिया कि जब बादशाह सुबह शाही बाग में टहलने जाएं, तो उनके वस्त्र और ताज छुपा लिए जाएं। जब अकबर बाग में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े और ताज गायब हैं। वह परेशान हो गए और बिना कपड़ों के महल लौटने लगे। रास्ते में एक महिला ने उन्हें देखा और तुरंत अपनी शॉल निकालकर उन्हें दे दी। अकबर महल पहुंचे, वहां बीरबल पहले से इंतजार कर रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आज आपने खुद देख लिया कि जब आपकी सेना, धन और ज्ञान कुछ नहीं कर पाए, तब एक महिला की करुणा और बुद्धिमानी ने आपकी मदद की। यही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। शिक्षा। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत न तो धन है, न सेना, बल्कि करुणा और बुद्धिमानी है, जो अक्सर महिलाओं में अधिक पाई जाती है।
अकबर और बीरबल सबसे बड़ी ताकत। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? कुछ दरबारियों ने कहा, राजा की सेना सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ ने कहा, धन सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ ने कहा, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत होती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी ताकत किसकी होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत महिला की होती है। अकबर को यह जवाब अजीब लगा। उन्होंने कहा, इसका कोई प्रमाण दो। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो इसका प्रमाण कल मिल जाएगा। अगले दिन बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने बादशाह के निजी अंगरक्षकों को आदेश दिया कि जब बादशाह सुबह शाही बाग में टहलने जाएं, तो उनके वस्त्र और ताज छुपा लिए जाएं। जब अकबर बाग में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े और ताज गायब हैं। वह परेशान हो गए और बिना कपड़ों के महल लौटने लगे। रास्ते में एक महिला ने उन्हें देखा और तुरंत अपनी शॉल निकालकर उन्हें दे दी। अकबर महल पहुंचे, वहां बीरबल पहले से इंतजार कर रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आज आपने खुद देख लिया कि जब आपकी सेना, धन और ज्ञान कुछ नहीं कर पाए, तब एक महिला की करुणा और बुद्धिमानी ने आपकी मदद की। यही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अकबर को बीरबल की बात समझ आ गई और उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। शिक्षा। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत न तो धन है, न सेना, बल्कि करुणा और बुद्धिमानी है, जो अक्सर महिलाओं में अधिक पाई जाती है।